journey horses. Let us see how it turns out. अभी हम हैं गाजियाबाद में और हम यहाँ से निकले हैं हिमाचल जीबी के लिए। सो अभी बज रहा है रात के 12। लेट्स जस्ट सी हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक अस टू रीच टू जिमी। तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना सफर और अभी हम ले रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का रूट, जो कि ड्राइव कर रहा है और मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। दैट्स माय फेवरेट टाइम पास। तो बिकॉज यार जर्नी लॉन्ग होने वाली है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स, जो कि गूगल शो कर रहा है। अब इस आगे टोटली डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। लेट मी शो यू द ट्रैफिक। नॉट लेट, बहुत है ट्रैफिक यार। ये समर, बच्चों की छुट्टियां चल रही है, अब लोगों को एक ही चीज सुनाई दे रही है, माउंटेन्स आर कॉलिंग, माउंटेन्स आर कॉलिंग। हर कोई भागा जा रहा है माउंटेन्स। हम ऑल्दो हम भी माउंटेन्स ही जा रहे हैं, राइट टू से दैट। पर हाँ, हम लोग ऑफ भी जा रहे हैं। सो मी एंड योगी हैव प्लान्ड एंड वी बुक्ड अ प्रॉपर्टी व्हिच seems like a nice one. Let's just see how it exceed to a expectation or it does not. तो ये देखने की बात है। अभी ये मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं है, आगे पता चलेगा। तो अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हम उतरने के बाद हम उतरेंगे मूर्थल। मूर्थल से हम लेंगे चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे एंड ऑब्वियसली गूगल मैप से फॉलो करेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू वेर एवर वी आर गोइंग टू टेक एनी स्टॉप एंड हाउ जर्नी इज गोइंग ऑन। तो मैं आपको उसका डिटेल जरूर शेयर करूंगी, सो दैट इफ यू ऑल्सो वांट टू प्लान your off-beat stay in JB, you can probably plan accordingly how my travel went. बस यहाँ से हमें पहुँचना है अपने मूर्थल टाउन। सो हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का टोल अभी जस्ट क्रॉस किया है एंड विद इन 5 किलोमीटर्स हम दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे को कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ माय जर्नी कंटिन्यूस। तो हम हरियाणा से पास बाय कर रहे थे। योगी को अभी लगा कि एक काम करते हैं, समहाउ यहाँ पे 2:12 पे मिडनाइट में एक वाइन शॉप खुली हुई है, क्यों ना वहाँ से कुछ मैं वाइन पिक कर लूँ। आई वाज लाइक ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारा स्नैक्स तो रखा है, ये भी पिक कर लो, कुछ सही रेट पे मिल जाएगी। ही वाज लाइक सच में कर लो? तो कर लो। मुझे कोई भी मेरे जो है सपने मुझे को ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ मुसाफिर चलता है जाता है, रोके रोके मुझे कोई So our destination is like 510 kilometers from our place, and we have started around 12 in the midnight, and it's 4 o'clock in the morning, and we have almost covered 200 kilometers. अभी भी है 310 किलोमीटर बाकी है और हम अभी चंडीगढ़ हाईवे पे ही हैं। लुधियाना भी का रास्ता भी 90 किलोमीटर समथिंग बता रहा है। सो लेट्स जस्ट सी। अब तो सुबह होने वाली है, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ व्यूज जैसे ही मुझे मिलते हैं कुछ। अभी तक तो हाईवे ही ताड़ रही हूँ, देख रहे हैं रास्ता, रात में जगने की कोशिश कर रहे हैं, रेडबुल शेडबुल पी रहे हैं, ये देखो कैफीन का अच्छा खासा इनटेक कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं नाइट जर्नी। रीजन बीइंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लाइक दिस इज समर्स। पहली चीज तो आफ्टरनून में इतना हीट वेव है, मैं चलाना बिल्कुल रिकमेंड ही नहीं करूंगी। बट यस, it's enjoyable even in midnight if you have a good company like Yogi and he should have a good driving skills as well like he possess. तो बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। अच्छा गाने सुन रहे हैं, नए इंडी म्यूजिक सुन रहे हैं, मस्ती करते हुए चल रहे हैं, सही मजे आ रहा है अभी तक तो। आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। व्यूज का तो पता नहीं, बट समय अच्छा बीत रहा है, मजा आ रहा है। योग, व्हाट्स योर स्टेटस बेब? मजा आ रहा है, मुझे तो वैसे भी ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो अब हमने अंबाला गेट से लेफ्ट ले लिया है, जैसे आप देख सकते हो। उस लेफ्ट को मिस मत करना और बी इंश्योर कि आप
सीधे ना चले जाओ, नहीं तो आप लुधियाना पहुंच जाओ। अदरवाइज आप लुधियाना पहुंच जाओगे। और हमारे पास थोड़ा सा ट्रेन ड्राइवर था तो उसने थोड़ा ध्यान रख लिया और हम दोनों जग रहे थे। ईदर वेज ऐसा हो सकता है, बाई चांस, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर बैड इन नेविगेटिंग गूगल मैप्स, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप सीधे भी जा सकते हो। अब हो गया है रात से सवेरा और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:20 और हम पहुंचे हैं कुराली टोल पे। फ्रॉम कुराली टोल टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन इट्स 195 किलोमीटर विच इज रिमेनिंग। However, there is very bad traffic, which was expected. तो टोल पे तो काफी टाइम लग रहा है apparently. Still, let's see कि ये 200 किलोमीटर 195 किलोमीटर हमको कवर करने में कितना टाइम लगता है। It's not about the distance, it's about the traffic and the road conditions. पहाड़ So, अभी हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है अभी आज का, और हम लोग एक पंजाबी ढाबे में। काफी सही वाइब है यहाँ पे, काफी ऑथेंटिक टाइप पंजाबी फील आ रहा है। That's how the interior looks like. और मस्त सॉन्ग्स चल रहे हैं। ऑल्दो हमने कुछ खास ऐसे पंजाबी ऑर्डर नहीं किया, हमने ऑर्डर किया है मैगी और चाय और लेमनेड। आई नो, bad combo, but that's what we ordered. So let's just eat. I mean, like we're just gonna have a breakfast. उसके बाद आगे जाते हैं। देखो, डेस्टिनेशन का मेन मजा नहीं होता, मजा तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ रास्ते का ही होता है, और ये रास्ता है। अब निकल रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टॉपेज लेट्स सी, प्रॉब्ली लंच के लिए होगा। कितना लगा टोल टैक्स? 60 रुपए टोल टैक्स है। HP में एंट्रेंस का। So we have officially entered in Himachal Pradesh. We have given the toll tax as well as RTO tax. There's an additional tax applicable on private vehicles as well, which is like bare minimum, but still 60 rupees. Apparently, we have come to Manali a lot of time, Himachal a lot of time, but we never noticed. However, we are noticing this time, और पता चल रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट को टूरिज्म से भी काफी फायदा होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी स्टेट की गवर्नमेंट को नहीं होता है। तो हमने 2 टनल्स ले लिए हैं और अभी करेंटली रास्ता बेटर हो चुका है एज पर योगी। तो अब बज चुका है 8:30 और हम क्रॉस कर चुके हैं मनाली हाईवे की 2 टनल्स। फ्रैंकली सेइंग, रास्ता अब बहुत इम्प्रूव हो चुका है। आई हैव बीन टू मनाली अ लॉट ऑफ टाइम, आई हैव बीन टू हिमाचल प्रदेश अ लॉट ऑफ टाइम, बट सिंस लास्ट ईयर ये रास्ता बहुत अच्छा हो चुका है। 4 लेन हाईवे हो चुका है एंड टनल्स खोद के जो पहाड़ के अंदर से जो रास्ता निकाला है ना, उसने आपका लिटरली टाइम सेविंग बहुत अच्छे से कर दिया है। और जैसे कि बोल सकते हैं टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी बात है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बेसिक अर्निंग आउट ऑफ द टूरिज्म। तो जब आप हिमाचल प्रदेश एंटर ही होते हो तब भी आपको टोल टैक्स देना होता है, RTO टैक्स देना होता है। Where exactly that goes? That goes into the government's pocket. We have arrived on Balot Toll Plaza, और I'm literally missing traveling via bike because बहुत सारा टोल का पैसा बच जाता है यार, seriously. ब्रेकफास्ट में गोलगप्पे, और ये नज़ारे हैं सुंदरनगर की लेक के। जाते हुए एंजॉय करते हुए जाते हुए
तो मंडी से निकलने के बाद हम आ चुके हैं 20 किलोमीटर आगे। जाम यहाँ काफ़ी है, नज़ारे अभी कटे फटे पहाड़ वाले हैं, और जिसको बोलो कि अभी हमें ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 घंटा और लगेगा जीबी पहुँचने में, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक 42 किलोमीटर्स अहेड फ्रॉम हियर। बसेस चल रही हैं, ट्रैवलर्स चल रहे हैं, और जिसको बोलो बैचेस में जाम है, पैचेस हैं जहाँ पे जाम काफ़ी है। बसेस अब जैसे अभी आपने आगे देखा कहीं पे भी रुक जा रही है, सो यू रियली हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। दिस इज हिमालय, नो किडिंग गाइज, इट्स नॉट इजी, एंड definitely India is not for beginners, so be mindful when you are driving to these hills, and be mindful on the curves. You have to be like really proficient on your side of the traffic, and especially on the edges, because you never know that who's coming from the other side, so be very careful. और अभी तो मैं सीरियसली बोलूँ, मुझे खुद लग रहा है कि पहाड़ों में कितनी गर्मी है। ये कौन सा इंसान है जिसको माउंटेन कॉल ही करता जा रहा है, और हम पहाड़ पे आए हैं सर्दी ढूंढने के लिए। सर्दी का नामो निशान नहीं है, हम 48 डिग्री से 44 डिग्री पे चले आ रहे हैं इतनी मेहनत करके। हाउएवर आई स्टिल थिंक कि इवनिंग में एटलीस्ट हमें प्लीजेंट वेदर मिलेगा, बट लेट्स जस्ट सी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, क्योंकि वेदर देख के कुछ खास एक्सपेक्टेशन हो भी नहीं रही मेरे को तो जेन्युइनली। बाकी रोड्स का कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली बहुत सही हो गया है, क्योंकि मैं 9 साल 10 साल पहले भी तीर्थन वैली आई थी, और तब इवन मनाली तक के रोड में हमें बहुत टाइम लगता था, बिकॉज रोड्स 4 लेन नहीं थी, इतने अच्छे से आपका टनल्स नहीं बने हुए थे। ऑल्दो अभी भी बहुत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी जैम भी लग रहा है, पर बेटर है, इट्स फार फार बेटर, बिकॉज यू कैन नॉट इमेजिन कि आप इतनी जल्दी माउंटेन्स में भी पहुंच रहे हो, तो वो काफ़ी बेटर रहा। बाय द वे हिमाचल परिवहन तो फिर जैसी चलती है वैसी ही चलती आ रही है। स्टार्टिंग में पहले भी हिमाचल परिवहन से आती थी, बाय गॉड इतनी उल्टियाँ करती आती थी। आज इसको देख के लग रहा है इस स्कूटी में बैठ के मैं झूला झूलती थी। पर हाँ, those were the days, and this is today 2024, so I'm happy. गाइज बी माइंडफुल ऑफ वन थिंग कि आपको ऑड टनल नहीं लेना है। ऑड टनल से का जो कट आए वो आपको अवॉइड करना है, स्ट्रेट निकलना है, एंड राइट आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू फाइंड अ डैम ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड। सो मेक श्योर कि आप मनाली का रूट ना ले लो। अगर आप जीबी या तीर्थन वैली आ रहे हो, आप ये सीधा रूट लो, आपको टनल नहीं लेना है, hot tunnel especially. And after you skip that tunnel, the route is not that pleasant, like the roads are not that well built as you were finding earlier. So this is only 2 lane road, उसके लिए एक ही सिंगल लेन है आने और जाने के लिए। Although the views are more scenic because it's not that commercial, and if you talk about flying a drone, so that ways this is more scenic comparatively. You will find better dam, better views here. If I'm going to show you, you can probably see those views. That kind of views you are going to find, and it'll just mesmerize your eyes, it will just mesmerize your memories. So that's how you're going to find it.
do stop by, do a photo shoot. It's too hot, however, I think that it's a good idea to step out and do. तो दोस्तों हमने बुक करा था पहाड़ी बसेरा प्रॉपर्टी जो कि बलो गांव में है और हमें जिबी से 20 किलोमीटर ऊपर पड़नी थी, तो हमें अब उसके लिए लगानी थी पार्किंग। तो यहाँ से पार्किंग स्पॉट 17 किलोमीटर दूर है, वहाँ नीचे पार्क करके हमें ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा या फिर अल्टो करनी होगी टू रीच टू द प्रॉपर्टी विच वी हैव बुक्ड। सो आई एम होपिंग द प्रॉपर्टी इज गोइंग टू टर्न आउट ब्यूटिफुल, होपफुली, बिकॉज मैंने अपना ट्रैवल इनफैक्ट तीर्थन से ही स्टार्ट किया था इन 2013 and 14, and I know that time it was untouched, and after that I've been to this valley like 4-5 times, but then every time I reach here I see very different crowd, and this time it seems like this has been also commercialized and everyone knows about the destination now. So still expectations are not that high, but again अगर जहाँ पे ट्रैक करके जाना होता है ना वहाँ पे थोड़ा बेटर प्रॉपर्टी मिल जाता है, बेटर व्यू मिल जाता है। मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी है कि एटलीस्ट सेकुलेटेड प्रॉपर्टी होगी। वेदर से एक्सपेक्टेशन थोड़ी थी, पर जैसे जैसे रास्ता बढ़ता गया पता चलता गया कि वेदर का तो कुछ नहीं होने वाला, गर्मी तो इतनी ही रहेगी, पर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टी से जा रहा है। स्टिल ऑलमोस्ट 13 घंटे की जर्नी हो चुकी है हमारी। ये अभी बज रहा है 1:30 और हम अभी तक अपने प्रॉपर्टी पे पहुंचे नहीं है। थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग है, बट सिंस वी लाइक रोड ट्रिप तो हमारे लिए इट्स वर्थ डूइंग इट। अगर आपको नहीं सूट करता है तो आप बस से आओ, ओवरनाइट आ रहे हो तो दिल्ली में मल्टीपल लोकेशन से आपको बसेस मिलती हैं जो कि चलती है मनाली के लिए, भुंटर के लिए। आपको क्या करना है, आपको बस बुक करनी है ऑट टनल के लिए, एंड इन केस आपको ऑट टनल का स्टॉपेज ना मिले तो आप भुंटर के लिए बुक करो, बट उतरो ऑट टनल के पे। वहां से आपको अल्टोज मिल जाएगी या लोकल बस मिल जाएगी। आई वोंट सजेस्ट लोकल बस, बट इफ यू कैन अफोर्ड $2,000 you can easily get alto for yourself on 800 rupees per person cost from Ott Tunnel to here. So you can probably choose according to your pocket size, but I'll suggest this place is worth exploring. You should also explore it. पहुंचते पहुंचते 2 बज गया, तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं सिराज कैफे, क्योंकि हमें जहाँ जाना है पहाड़ी बसेरा उसके लिए जो कैब चलती है वो अभी अवेलेबल नहीं है। सो वी आर गोना स्टे हियर एंड वेट। अभी बज रहा है दोपहर के 2 और बहुत लग रही है अताह की भूख, तो कल रात से 12 बजे से निकल के देखते हैं क्या ढंग से कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेजिस्ट हम अभी पार्क कर रहे हैं अपनी गाड़ी यहाँ पे। ये भैया हमें बोलेरो से लेके जाएंगे ऊपर तक। आपकी गाड़ी कैसे है? तो बस हंसते खेलते और ये बम्पी रास्ते का मज़ा उठाते हुए हम पहुंच रहे हैं बालो गांव। बालो गांव में मैंने बुक करा है एक 3 BHK जिसका नाम है पहाड़ी बसेरा, और एंड दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। Yes, it's a mud house and worth spending a good amount of time. If you are staying in Jibi and outer skirt of Jibi, it is very secluded. इंदर बाइक के लिए है ना। ये रहा हमारा गांव वाला घर। गांव वाला घर।